नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणों पीसीएस में आपका स्वागत है। और हम हिंदी व्याकरण के अंदर टॉपिक चल रहा था अपना सर्वनाम, और सर्वनाम के अंदर हम कई चीजों को देख चुके थे, जिसमें उसके चाहे भेद हैं, चाहे उसके प्रकार हैं, चाहे उसके सर्वनाम होते कितने हैं, चाहे उसकी परिभाषा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। और उनमें बताया गया है भी किसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, किस प्रकार उदाहरण है, उन चीजों के बारे में अपनी चर्चा कर चुके थे। तो अब हम जो आगे करेंगे जो अपना चल रहा था, वो चल रहा था कि अगर सर्वनाम जो 11 सर्वनाम है, उनके स्थान पर कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि अगर वो न आए, क्योंकि सर्वनाम के अंदर तो मैं बता चुका हूं ये 11 सर्वनाम, अगर वो 11 सर्वनामों के स्थान पर, उनके स्थान पर अगर वो चीज देता है जो 11 सर्वनामों में नहीं है, उनसे मिलकर बनी है, तो उनका ध्यान रखना है भी ये किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ये एक वचन है कि बहुवचन है, और ये कारक के रूप में अगर पूछा जाए तो किस प्रकार पूछा जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने सर्वनाम। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? सर्वनाम। सर्वनाम चल रहा था, इसकी अगर परिभाषा देखूं तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले यही थे सर्वनामों की। अगर संज्ञा के स्थान पर अगर इनकी सर्वनाम के भेदों, सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम 11 होते हैं। अगर बात करूं भेद, भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। अब होते कौन कौन से हैं उनके बारे में भी चर्चा कर चुके थे। ये भी अपना चर्चा कर चुके थे, जिसमें पुरुष है, निश्चय है, मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा, अनिश्चय है, संबंध है, निज है, प्रश्न है। ये 6 सर्वनाम थे। पुरुषवाचक 3 में बांट दिया गया था आगे। एक उत्तम था, एक मध्यम था, और एक अन्य था। देखो, अब इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे कि पुरुषवाचक कौन सा होता है, निश्चय कौन सा होता है, अनिश्चय कौन सा होता है, संबंध, निज और प्रश्न, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। और उत्तम पुरुष के बारे में, मध्यम पुरुष के बारे में, और देखो एक दोस्त है और यहां दूसरा दोस्त है। ये एक होटल में बैठे हैं, मैं आपको समझा देता हूं जिससे आपको याद रह जाए। होटल में बैठे हैं, इसका नाम राम है, ये श्याम है, ठीक है। ये दोनों बैठे हैं और ये दोनों बात किसकी कर रहे हैं? मोहन की कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन। बात हो क्या रही है कि यार आज अगर मोहन भी साथ होता तो मजे आ जाते। आज अगर, क्योंकि मोहन बाहर गया हुआ था, कहीं कोई काम बाहर गया हुआ था, ये दोनों होटल पे बैठे हैं और ये बात कर रहे हैं कि अगर आज अपने साथ मोहन भी होता तो कितना। तो देखो, बोल कौन रहा है? राम। सुन कौन रहा है? श्याम। और बात किसकी कर रहे हैं? मोहन की। किसकी बात कर रहे हैं? मोहन की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? मोहन की बात कर रहे हैं। तो देखो, बोलने वाला जो है वो तो उत्तम हो जाएगा, और जो सुन रहा है वो क्या हो जाएगा? मध्य हो जाएगा, और जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। निश्चित में क्या होता है, मैं इसलिए रिवीजन करवा रहा हूं कि आपको ये चीजें कंठस्थ हो जाएं, नहीं तो मैं ये चीजें करवा चुका हूं। मैं ये सोचा हूं जितनी देर तक टॉपिक समास का चले तब तक आपको इन चीजों का थोड़ा बहुत पता हो जाए। निश्चित में निश्चित का बोध होता है, अनिश्चित में अनिश्चित वस्तु स्थान का, संबंध जैसे माता पिता का, भाई बहन दोस्त का, निज में स्वयं के लिए आता है, और प्रश्न जिसमें कौन और कोई आ जाता है। ये चीजें हैं इसके अंदर। ये चीजें मैं आपको विस्तारित रूप से बता चुका हूं। अब अपने कर रहे थे कि अगर जो 11 सर्वनाम से मुख्य सर्वनाम कर रहे थे कि एक वचन आए
या उसके स्थान पर अगर वो शब्द आ जाए तो क्या होगा, उसके बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। तो कईयों को कर लिया था और कुछ बच्चे उनके बारे में यहां चर्चा करेंगे। जैसे मैं का कर लिया था, एक दो बता देता हूं। मैं का कर लिया था, तू का कर लिया था, यह कर लिया था। कईयों के बारे में मैं बता चुका हूं। जैसे इसमें कारक कौन सा होगा, एक वचन होगा या बहुवचन होगा, इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। अब कुछ रह गए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब जो बच गए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो आज जो अपने करेंगे वो करेंगे कोई। कोई का मतलब होता है कोई, तो कोई किस में आएगा, अनिश्चय में। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई में आप अन्य मत ला देना, या वस्तु या स्थान के बारे में। जैसे कोई आ गया, अनिश्चय, कौन है पता नहीं, किसी ने कहा, किसने कहा पता नहीं। अब वही बनाएंगे, पहले बनाएंगे कारक का, उसके बाद में एक वचन और उसके बाद में बहुवचन। क्या बनेगा इसमें, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आता है कर्ता। ठीक, कर्ता है कोई, किसी ने, कोई या किसी ने आएगा। ये किसमें आएंगे, अगर कोई के स्थान पर आपको किसी ने मिल जाए तो भी वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसमें बहुवचन नहीं आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कर्म की। कर्म में कर्म, कर्ता ने कर्म को आता है, तो किसी को क्या हो जाएगा, किसी को हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण, क्या आएगा, करण से आता है ना, तो किसी से हो जाएगा। और किसी के द्वारा भी हो जाएगा, किसी के द्वारा, ये भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अगर बात करूं मैं संप्रदान की, किसकी बात करूं, संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से आ गया, संप्रदान के लिए आएगा, को या के लिए आता है, संप्रदान के लिए, तो किसी के लिए। अगर आपसे ये पूछा किसी के लिए, ये इसके अंतर्गत आएगा। तो कहने का मतलब अगर आपको कोई सर्वनाम की जगह क्या दे दे, किसी दे दे, तो भी क्या आ जाएगा, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। अपादान क्या होता है, से आता है अलग होने के रूप में। अपादान की बात कर लेते हैं, किसी से, ये अलग होने के रूप में आता है। किसके रूप में आएगा, अलग होने के रूप में आता है। इसी प्रकार अगर बात करें संबंध की, किसकी बात करूं, संबंध की अगर बात करूं तो किसी का के की, किसी का के और की आ जाएगा। अगर किसी के साथ का है, के है या की जुड़ा हो। ठीक है, अधिकरण में क्या आता है, में पर आ जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण में किसी लगाओगे, एक वचन होगा, इसमें में और पर और लगा दो आप, ये आ जाए तो एक किसका बन जाएगा, अधिकरण का बन जाएगा। नोट में एक बात लिख लो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बहुवचन नहीं बनता, नहीं बनता। क्या नहीं बनता, बहुवचन नहीं बनता है। बात समझ में आ गई। ये हुआ किसके बारे में, कोई सर्वनाम के
बारे में, और कोई की जगह क्या आ सकता है, किसी भी आ सकता है, में को आगे। ये भी किसके अंतर्गत आएगा, ये भी किसमें आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ही आता है। तो ये कौन सा हो गया आपका कोई, और कोई आता किसमें है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। बात समझे। अब बात कर लेते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। आगे जो क्या है, जो आता है संबंधवाचक में, किसमें आएगा, संबंधवाचक में, किसमें आएगा, संबंधवाचक में आता है। वही बनाओगे कारक एक वचन और बहुवचन के रूप में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आते हैं, वही कर्ता कारक आएंगे। कर्ता जो है, जो को आप जिसने भी लिख सकते हो, जो या जिसने, किसके रूप में आएगा, जिसने रूप में। अब क्या है, जिन्होंने, इसका अगर आप बहुवचन बनाओ जिन्होंने, ये क्या बन गया आपका, बहुवचन बन गया। जिनसे और जिन से, ये दोनों किसमें आएंगे, बहुवचन में आते हैं। कर्ता ने कर्म, तो ये किसका बोध कराएगा, को का बोध करवाएगा ना, तो जिस को आ जाएगा इसमें, जिस को आ जाएगा इसमें, क्या आएगा, जिस को। जिन्हें और जिनको, जिन्हें और जिनको, ये इसमें आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार कर्ता ने कर्म को, आगे क्या आएगा, करण, ये लो करण आ गया। करण में क्या होता है, से या के द्वारा, जिससे, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा आ जाएगा, ये आ गया। अब इसका करेंगे तो जिन से, जिनके द्वारा, ये बहुवचन में आ जाता है। जिन से, जिनके द्वारा, ये हो गया। इसी प्रकार कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान आ जाएगा। बात कर लेते हैं संप्रदान। तो संप्रदान में क्या आता है बताओ आप, किसके लिए आता है, तो इसमें जिसके लिए आ जाएगा, जिसके लिए। ये किसका बोध करवा रहा है, संप्रदान का बोध करवा रहा है। बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं आगे, क्या कर लेते हैं, बात आगे कर लेते हैं इसका, उसमें क्या बनाओगे, तो इसमें क्या बनाओगे, जिन के लिए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जिन के लिए बन जाएगा। क्या बनेगा, जिन के लिए बन जाएगा। संप्रदान, संप्रदान के बाद है अपादान। ये क्या होता है, अलग होने के रूप में आता है, जिस से हो जाएगा इसमें। किसके रूप में, अलग होने के रूप में, और ये हो जाएगा जिन से। किसमें आ जाएगा, जिन से आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह बात कर लेते हैं संबंध की। किसकी बात करेंगे, संबंध की बात कर लेते हैं। तो जिस की और की आ जाएगा, और जिन में पर आ जाएगा।
इसमें जिन का की आ जाएगा। का की आ गया, जिन का के की आ गया। अब क्या बचा, एक अधिकरण बचा है। क्या बचा है, अधिकरण। क्या बचा है, अधिकरण। अगर आप लिखना चाहता हो एक वचन में तो बताओ क्या आएगा, में और पर आएगा, जिस, और इसके ब्रैकेट में लिख दो में और पर। आप लिखना चाहते हो इसमें बहुवचन तो जिन में पर आ जाएगा। ये हो गया बहुवचन इसका रूप। तो इस चीज में अगर वो आपको जो के स्थान पर जिसने या जिनको दिया होगा तो भी वो किसमें वाक्य बनेगा, संबंधवाचक वाक्य बनेगा। और अगर कारक के रूप में पूछे तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे जब वाक्य को पढ़ोगे, वाक्य में पूछा क्या गया है। अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आगे, कौन। क्या आएगा, कौन। कौन क्या है, संबंधवाचक। कौन क्या है, संबंधवाचक है। जैसे कारक, कर्ता, यहां क्या आएगा, एक वचन। क्या आ जाएगा, एक वचन। और यहां क्या आ जाएगा, बहुवचन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बहुवचन। क्या आ जाएगा, बहुवचन आ जाएगा। अब देखते हैं आगे। देखो वही चीज लिखनी है, कर्ता। क्या आ जाए, कर्ता। तो इसमें कौन के स्थान पर क्या आ सकता है, ये तो आएगा ही आएगा। अगर ये आता तो सीधा हो ही गया। अगर इसने किसने लिख दिया तो भी ये वाक्य किसने, किसमें आएगा, संबंधवाचक में आएगा। और इसका अगर आप बहुवचन है तो किन ने, किन्होंने, किन्होंने या किन ने, ये बन जाता है इसका। ठीक है। अगर आप बात करोगे कर्म की तो आपको कुछ भी नहीं करना, किसको करना है। और यहां क्या हो जाएगा, किन को हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किन को। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना। ठीक है, या किन्हें भी लिख सकते हैं इसके स्थान पर, या किन्हें भी आ सकता है। ये दोनों वाक्य इसी के अंतर्गत बनते हैं। कर्ता ने कर्म को करण, करण में क्या आता है, से आता है। किस से, किस से। ठीक है, किस, किन, किन के द्वारा, से या के द्वारा था तो किस के द्वारा, किस के द्वारा। ठीक है। और अगर इसमें लिखे तो किन से, किन के द्वारा, किन से, और किस, किन के द्वारा, किन के द्वारा। ये है इसका। अब बात कर लेते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, किसके बारे में बात करेंगे, संप्रदान के बारे में अगर बात करें तो किसको, किसके लिए, किस के लिए, ये आ जाएगा। और यहां किन के लिए,
किन के लिए बन जाता है, बहुवचन के रूप में अगर आप इसको बनाते हो। संप्रदान के बाद में क्या आएगा, अपादान आता है। क्या आएगा, अपादान। अपादान से आता है तो किस से हो जाएगा, और ये किसके रूप में आएगा, अलग होने के रूप में आएगा, और ये यहां क्या हो जाएगा, किन से हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करूं मैं संबंध की, किसके बारे में बात करूं, संबंध, तो किस का के की, किस का के और की हो जाएगा, इसका का के की हो जाएगा। अब इनका किन का की ये हो जाएगा। अब क्या बचता है, अपना अधिकरण बचता है एक। तो इसमें आप कुछ नहीं करना, किस और में पर कर दो, और किन में पर कर दो। आप थोड़ा इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर आपको कारक के रूप में पूछे, एक वचन के रूप में पूछे, या वो बहुवचन के रूप में अगर आपसे पूछे, तो किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो देखो, अधिकरण, अधिकरण में क्या आया, किस आ गया, इसमें में और पर आ गया, उसमें किन में पर आ गया। तो ये थे महत्वपूर्ण सर्वनाम, जिनके बारे में वो एक वचन या बहुवचन के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं आगे। अब देखो, अब देखो, अपन ने सारे कर लिए सर्वनाम। अब अपने को एक चीज देखनी है कि अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है, मैं किस में आया था, पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष में। किस में आया था, उत्तम पुरुष में। अगर मैं एक वचन की बात करूं तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, मैं और मैंने। अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वो क्या होंगे, एक वचन, और इसमें आ जाए हम, तो ये किस में चला जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा। यहां लिख देता हूं एक वचन, इतना ध्यान रख लेना, और हम आ जाए तो किस में आ जाएगा, इसके साथ कुछ भी लगा हो तो वो किस में जाएगा, बहुवचन के साथ जाएगा। ये आप ध्यान रख लेना। इतनी चीज ध्यान में होगी तो आप उस क्वेश्चन को पकड़ सकते हो कि ये उत्तम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है या निश्चयवाचक का है या अनिश्चयवाचक। बात समझे, ये हो गया पहला। बात कर लू मैं दूसरी, जैसे तू मध्यम पुरुष में आया था। अब आप इसमें क्या ध्यान रखोगे, देखो तू और तूने ध्यान रख लो, तू और तूने, ये तो किसमें चले गए, एक वचन में आ गए। ठीक है, ये किसी में आएंगे, एक वचन। अगर ये शब्द आ जाए तुम, तो ये किस में चला जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा। ये जो लिखवा रहा हूं मैं लिख देता हूं एक वचन। ये इतने ध्यान रख लोगे तो भी आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। वो तो विस्तार से इसलिए करवाया कि विस्तार से करवाई, उसके बाद में शॉर्ट अपने कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं वह की, वह किस में आया था बताओ, अन्य पुरुष में आता है। किस में आता है, अन्य पुरुष में। वह और उसने, अगर ये मिल जाए आपको, वह या
उसने, तो ये जाएगा एक वचन में। किसमें जाएगा? एक वचन में। वे और उन्होंने, वे, उन्होंने, उन लोगों ने, ये किसमें जाएगा? ये जाएंगे बहुवचन में। किसमें जाएंगे? बहुवचन में जाएंगे। इसी प्रकार आगे देखूं 4 नंबर। 4 नंबर अपने क्या किया था? आप। आप हमने किया था पुरुषवाचक सर्वनाम वाला, पुरुषवाचक सर्वनाम वाला, ये कर चुके हैं अपने। इसमें आप और आपने, ये तो है एक वचन में। किसमें है? एक वचन में। और आप लोग, ये आ जाए, आप इतना ध्यान रख लोगे तो भी आप पकड़ जाओगे। आप लोग, ये बहुवचन का बोध करवा देगा। बात समझ में? आप इतने तो आपको रटने ही पड़ेंगे। मैं उसमें से शॉर्ट आपको बता रहा हूं, पहले विस्तार बता दी। अब यह क्या था? निश्चयवाचक था। क्या था? निश्चयवाचक था ये। अगर उसने यह पूछा यह और इसने, यह और इसने, तो ये तो आ जाएगा एक वचन में। किसमें आ जाएंगे? एक वचन में आ जाएंगे। और ये, इन्होंने, इनने, ये, इन्होंने और इनने, ये आपको बहुवचन का बोध करवाते हैं। इसी प्रकार अगर मैं आगे बताऊं, कौन सा किया? आज ही किया। कोई, क्या किया? कोई को किया अपनों ने। कोई क्या है? अनिश्चय में आता है, अभी किया अपनों ने। किसमें आता है? अनिश्चय में आता है। अगर, क्योंकि बहुवचन बनता ही नहीं है, तो कोई और किसी ने, कोई और किसी ने ध्यान में रखना है। इसी प्रकार आगे 7वां नंबर कौन सा किया था? जो किया था अपनों ने। कौन सा किया था? जो किया था। जो किसमें आया था? संबंधवाचक में आया था। किसमें आया था? संबंधवाचक में आया था, जिसमें जो, जिसने, जो, जिसने, ये आ जाए तो एक वचन का बोध करवाएगा। जो, जिन्होंने, जो, जिन्होंने, ये आ जाए, इसका बोध हो जाए, तो वो किस में जाएंगे? जिनने। और 8 नंबर बचा लास्ट। कौन सा करवाया? कौन करवाया आपको मैंने? अब ये सोच रहे 11 8 ही करवाए हैं, इसके भी कारण बताऊं। ये भी आता है संबंध में। कौन और किसने आ जाए, किसने, ये एक वचन में। किन्होंने, ये एक लिख लो आप, इतना ध्यान रख लो तो बहुत। किन्होंने, ये बहुवचन का बोध। देखो, ये 8 मैंने इसलिए कराया कि जिसमें एक वचन और बहुवचन और कारक बनते हैं, उन्हीं को करवाया है, अन्य को नहीं करवाया। ठीक है, वो इसीलिए मैंने करवाई है। अब बात कर लेते हैं आगे, उदाहरणों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये हो गया। अब बात करते हैं आगे। अब करेंगे कुछ उदाहरण, करेंगे 5-6 उदाहरण कर लेते हैं, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा भी इसका कराने का मतलब क्या है। आगे अगर मैं बात करूं, अब बात कर लेते हैं उदाहरणों की। किसकी बात करूंगा मैं? उदाहरणों की बात करता हूं। जैसे, आप मेरे शिक्षक हैं। पहला उदाहरण ये है, आप मेरे शिक्षक हैं। तो ये आप पुरुषवाचक है, मैं बता चुका हूं। और ये क्या है? एक वचन है या नहीं है?
इसका ध्यान रखना है। इसी प्रकार देखो, मैं अपने ही देश में नौकरी करूंगा, या तू बहुत नटखट है, तू बहुत नटखट है, नटखट है, ठीक है। तो ये तू क्या आ गया, सर्वनाम कौन सा आ गया, मध्यम आ गया। कौन सा आ गया, मध्य पुरुष आ गया, आया ना, एक वचन के रूप में। ये पेंसिलें हैं, ये पेंसिल मेरी है, ये क्या है, ये क्या है, बहुवचन बना रहे हैं ना, क्या बना रहे हैं, बहुवचन बना रहे हैं निश्चय। और यहां क्या बना रहा है, ये बहुवचन बना रहा है, किसके रूप में आ रहा है, बहुवचन के रूप में आ रहा है। वे मेरे पिताजी हैं, वे मेरे पिताजी हैं। तो ये वे क्या है, बहुवचन है, ये वे क्या है, बहुवचन है। और ये किसके रूप में आएगा, अन्य पुरुष के रूप में आएगा। किसके रूप में आया बताओ, अन्य पुरुष के रूप में आया। जैसे कौन दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, तो ये क्या आ गया, कौन। और कौन क्या आता है, किस में आएगा, कौन प्रश्नवाचक में आता है, किसके रूप में आया, एक वचन के रूप में आया। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। वो आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इस प्रकार के प्रश्न वो आपसे पूछ सकता है। तो तब ये चीजें आपको, मैंने जो अभी डायग्राम बनवाया, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बात समझ में आई। मुझे सफलता मिली, मुझे सफलता मिली, तो मुझे क्या है, उत्तम है, और क्या है, एक वचन है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको वो डायग्राम तैयार करवाया है। और ये कुछ मैंने क्या बता दिया आपको, उदाहरण बताए हैं, जिससे आप किसी प्रकार का, अगर पेपर में इस तरह उदाहरण देकर आपसे पूछे तो आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज न हो। और इसी के साथ अपना क्या होता है, सर्वनाम का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। इसी के साथ अपना सर्वनाम का जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मैंने देखो सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम कितने होते हैं, उसके भेद, ठीक है। उसके बाद में सर्वनाम में किस प्रकार से वाक्य के रूप में वो एक वचन, बहुवचन या कारक के रूप में किस प्रकार पूछ सकता है, वो मैंने विस्तार पूर्वक आपको बता दिया। इससे ज्यादा आपसे प्रश्न वो नहीं पूछे। मैंने हर टाइप के आपको तरीका बता दिया जहां से सर्वनाम में से प्रश्न आ सकता है। भेदों में से आ सकते हैं, सर्वनामों में आ सकते हैं, परिभाषा के रूप में आ सकते हैं, या वो एक वचन बहुवचन के रूप में पूछा जा सकता है। वो मैंने सारी चीजें आपको करवा दी है। तो इसी के साथ अपना ये जो सर्वनाम का टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।